हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक सिटिंग वीडियो होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्हाइल गेटिंग रेडी मैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करूं, जिससे आप सभी के लिए भी आसान होगा चीज़ें समझने में और मैं भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिलैक्स फील करूँगी। अब होता क्या है, जब आप डेली व्लॉग्स बनाते हो, वैसे तो आजकल मैं बिल्कुल डेली व्लॉग नहीं बना रही हूँ, आप सभी को मेरी सिचुएशन ऑलरेडी पता है, बट स्टिल जो भी कंटेंट मेरे चैनल पर जाता है उसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है वंस इन अ वाइल एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जिसमें मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूं एंड डाउट्स को क्लियर कर दूं, जिससे आपका और मेरा ये जो रिलेशन है ये स्मूथ बना रहे, आपके पास मेरे लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और मैं तो हमेशा ही कोशिश में रहती हूँ कि आप सभी के लिए वो सारा कंटेंट बनाऊँ जो आप सभी के लिए यूजफुल हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ओके गाइज, तो ऑलरेडी आप सभी को अब सब पता है, मैं सारी वीकली अपडेट्स आपको दे रही हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्रेगनेंसी, जिसको लेकर कुछ 1 2 3 4 इससे ज़्यादा नहीं, इतने ही लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत है जो कि बार बार आकर मेरे चैनल पर मेरे कमेंट सेक्शन में पोकिंग करते रहते हैं कि भाई वाई आई एम मेकिंग ऑल द कंटेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। सो बेसिकली आप जिस दौर से गुजर रहे होते हो, तो उस टॉपिक पर आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस आ रहा होता है वो आप शेयर करते हो, एंड ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली। मुझे तो यही पता था। एंड अगर आप मेरी 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले या 6 साल पहले के व्लॉग्स देखो, तो जो भी सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ वही चीज़ का मैंने व्लॉग बनाया है। आई एम नॉट दैट व्लॉगर जो कि अलग से कोई और कंटेंट बनाकर उसे एज अ व्लॉग प्रेजेंट करती है। सो बेसिकली इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? मुझे लगता है कि मैंने 1 मिनट 5 सेकेंड्स में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे जो अच्छे वाले व्यूअर्स है, दे ऑलवेज अंडरस्टैंड, बट 1 2 लोग होते हैं, वैसे तो वो बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये तो होना ही है। बट स्टिल बिकॉज ऑफ देम ना कहीं चैनल और कमेंट सेक्शन में ना वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें स्प्रेड कर देते हैं विच आई डोंट लाइक अबाउट इट। एंड अगर उनकी कमेंट से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट गाइज। नो वन इज़ फोर्सिंग यू टू वॉच माई कॉन्टेंट। आप जो भी कॉन्टेंट देखते हो आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको देखना है या नहीं देखना है। सो जब ये सारा डिसीजन आपका है, तो कमेंट बॉक्स में 1 2 लोग जो लिखते हैं उनसे प्लीज़ इन्फ्लुएंस मत होइए। मीनवाइल इस समय जो भी आप मेरी स्किन देख रहे हो, कुछ ऐसी ही स्किन है। कल से पता नहीं क्यों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 2 डॉट्स दिख रहे होंगे पिंपल के, और एक यहाँ पर। अब ये स्पेसिफिकली यहाँ पर क्यों आए हैं आई रियली डोंट नो, बट ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें यार मेरे साथ आजकल हो रही है जो अभी मैं आपको बताऊंगी। मीनवाइल बिफोर स्टार्टिंग दिस मेकअप मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, क्योंकि यार सनस्क्रीन देखो घर के अंदर हो या बाहर लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रेगनेंसी में भी मैं लगा रही हूँ अगर किसी को कन्फ्यूजन है। बट गाइज लेट मी टेल यू, जितना सनस्क्रीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, उतना ही बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे सच में किरण, क्या ये सच है? तो यस, आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू मोर अबाउट इट गाइज। देख लीजिए, घर से बाहर जा रहे हो तो हम खूब सारा सनस्क्रीन लगा लेते हैं, स्पेशली वेकेशंस पर, बीचेस पर या स्विमिंग पूल वगैरह जा रहे हैं तो हम अपनी स्किन का तो बड़ा ध्यान देते हैं। बट हमारे बच्चों का क्या, उनके लिए भी सनस्क्रीन उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना हमारे लिए। अब देखिए, ये जो सन की हार्श UVA एंड UVB रेज होती है, ये बेबीज़ की जो डेलिकेट एंड बहुत ही सॉफ्ट स्किन जो होती है उसे डैमेज करती है, जैसे हमारे लिए भी ये सन रेज डैमेजिंग होती है। सेम विथ आवर किड्स ऑल्सो, ये सन रेज उनकी स्किन पर भी काफ़ी डैमेज क्रिएट करती है। वैसे किड्स के लिए सनस्क्रीन आजकल
ईजीली मार्केट में अवेलेबल है, बट उनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं एंड वी डोंट वांट दैट। एंड इसीलिए मेरा तो आप सभी को क्लियरली पता है कि मैं हमेशा ही ट्रस्ट करती हूँ मामा अर्थ के मिल्की सॉफ्ट मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन के ऊपर। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट वंस अगेन मुझे इसके बारे में बताने में आपको बहुत खुशी होगी, बिकॉज आई वांट कि आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा ही सनस्क्रीन यूज़ करें जो कि आता हो SPF 30 PA+++ के साथ। ये जेंटली प्रोटेक्ट करता है आपकी बेबीज की स्किन को, मेनली डेलिकेट स्किन को, हार्श UVA एंड UVB रेज से, एंड ऑल्सो डीपली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड दैट्स वाई मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आप बीचेस या वेकेशन पर जाने वाले हैं या स्विमिंग पूल जाने वाले हैं, मेक श्योर कि ये सनस्क्रीन अपने बच्चों के फेस पर आपको लगाना है। एंड सबसे अच्छी बात, ये काफ़ी लाइट वेट है। लाइट वेट फॉर्मूला के साथ साथ ये वाटर रेजिस्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि स्विमिंग वगैरह आप जा रहे हैं तो वहाँ के लिए भी इट्स जस्ट अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। एंड डोंट वरी, आप एवरी डे इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिन्स या पैराबेन्स नहीं है, क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है और साथ ही साथ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। ऑल्सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रैवल करते समय बहुत सारे प्रोडक्ट ना कैरी करें, मतलब यू डोंट नीड दैट शैम्पू, दैट बॉडी वॉश जो हमें अक्सर बच्चों के लिए कैरी करना पड़ता है, क्योंकि हमें तो हमारे लिए प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, बट व्हाट अबाउट किड्स? तो यू जस्ट नीड दिस प्रोडक्ट जो कि है मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश। ये 2-in-1 प्रोडक्ट आप एज अ बॉडी वॉश एंड एज अ शैम्पू अपने बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जेंटली क्लेंस करता है उनके बालों के स्कैल्प को एज वेल एज बॉडी को, एंड ऑफ कोर्स विदाउट ड्राइंग देयर स्किन आफ्टर एवरी बाथ। एंड ऑफ कोर्स ये आता है टीयर फ्री फॉर्मूला के साथ। एंड वन मोर थिंग, ये आपके बेबीज़ की स्किन को pH बैलेंस भी करता है। ये जो हेड टू टो वॉश है, ये बना है 3 मेन की इंग्रेडिएंट से, जो कि है मिल्क, ओट्स एंड कैलेंडुला। मिल्क जो कि हेल्प करता है स्मूथ करने में स्किन को, ओट्स जो डीपली मॉइस्चराइज करता है स्किन को, एंड कैलेंडुला जो कि सूद एंड काम डाउन करता है इरिटेट स्किन को। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ ट्रैवल में नहीं, तो एवरीडे यूज़ के लिए भी आप इस हेड टू टो वॉश को यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि हाउ कैन इट पॉसिबल, मैं आपको बता दूं ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, इसमें हार्मफुल केमिकल्स, पैराबेन्स ऐसा कुछ नहीं है। सो आप इजीली अपने बेबीज़ के लिए इसे एवरीडे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ लेट मी टेल यू, आप सब जानते हैं कि मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बने हैं ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, उनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। एंड इन केस यू वांट दीज प्रोडक्ट्स, इजीली अवेलेबल है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर। एंड कहीं अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करना चाहते हैं किरण 2023, तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाता है। बट ये कूपन कोड सिर्फ आपको इस्तेमाल करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑफिशियल ऐप पर। उसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट्स आपको ईजीली ऑफलाइन भी मिल जाते हैं। नियर बाय स्टोर्स जो है मामाअर्थ के, वहाँ पर आप ईजीली इन्हें स्पॉट कर सकते हैं। एंड लास्टली, मुझे इनका एक जो इनिशिएटिव है प्लांट गुडनेस, वो बहुत अच्छा लगता है। सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट बाय 2025। मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million tree as a part of this initiative। तो अब तो आपको पता है कि बच्चों के साथ ट्रैवल करते समय 2 इसेंशियल चीज़ें आपको ज़रूर कैरी करनी है। फर्स्ट, मामाअर्थ का ये मिल्की सॉफ्ट मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन जो कि SPF 30 PA+++ के साथ आता है, एंड ऑफ कोर्स मामाअर्थ का मिल्की सॉफ्ट रेंज का ये हेड टू टो वॉश। सो आई होप जो वीडियो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है वो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। एंड अगर रहा है तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया है। अब हम बात करेंगे आगे की मेकअप स्टेप्स की। वैसे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, राइट नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग माई फाउंडेशन जो कि वर्क करता है एज अ कॉम्पैक्ट, एज अ कंसीलर। तो या ओके, और एक चीज़ जो मेरे चैनल पर ना बहुत ज़्यादा आ रही है कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम इस समय नहीं थी, एंड दैट्स वाई हमने सपोर्ट लिया प्रेगनेंसी का, जो कि कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि येस, वन ऑफ माई सोर्स ऑफ इनकम इज़ ऑल्सो यूट्यूब। ऐसा मैं डिनाई नहीं करूँगी कि नहीं नहीं यूट्यूब से तो मैं कमाती ही नहीं हूँ। येस, मैं यूट्यूब से अच्छा खासा कमा लेती हूँ, बट दिस इज़ नॉट द रीज़न।
जो भी लोग सोच रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी हमने वैसे तो ये प्लान प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि प्लान प्रेगनेंसी है तो नहीं, ये प्लान प्रेगनेंसी नहीं है। बट अगर किसी को लग रहा है कि यार हमने ये पर्पसली किया है टू मेक मोर मनी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी वी हैव लॉट्स ऑफ सोर्सेस, हमारे घर में अलग अलग सोर्सेस से इनकम आती है। लाइक हमारा वेबसाइट्स का बिजनेस है एंड मेनली हमारी एक पेरेंटिंग की वेबसाइट है जिसके बारे में मैं पहले आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। उस वेबसाइट से वी अर्न गुड मनी, एज वेल एज हमारा ओलावा नेचुरल्स बिजनेस है, उसके साथ और भी कुछ ऐसे बिजनेस है जिनसे हम लोग अच्छे से अर्न कर लेते हैं। सो यस, मैं आपको ये बोलूँगी कि स्पेसिफिकली यूट्यूब ही हमारी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, बट हाँ यूट्यूब पार्ट है हमारे सोर्स ऑफ अर्निंग की, बट नॉट मेन वाली। ठीक है, तो ये चीज़ का जो डिफरेंस है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड ऑफ कोर्स जब चीज़ें जो गुजर रही होती है आपके साथ वही मैं व्लॉग में बता रही हूँ। सो इस समय मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही हूँ, मेनली स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी। एंड आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस, आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिलती जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो अगेन मैं यही बोलूँगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं लगता है तो मत देखिए। नो वन इज़ फोर्सिंग यू टू वॉच। तो ये सभी मैं लगाऊंगी थोड़ा सा कंसीलर। आपके साथ बात करते हुए ना कहीं कहीं से मेरा जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड नहीं हुआ है। एंड यस, मैं अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे मेकअप ब्रशेस क्लीन नहीं है और मुझे अभी मन नहीं कर रहा है कि उन्हें मैं यूज़ करूँ। तो एक बार मैं क्लीन कर लूँ जब मुझे मौका मिले, मेरी हेल्थ मुझे थोड़ा सा अच्छी फील हो, उसी के बाद। तब तक उंगलियां काफ़ी है, उंगलियों से भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है मेकअप। बट ओनली पार्ट कभी कभी क्या होता है, जो फिनिश आपको मेकअप ब्रशेस देते हैं या स्पॉन्ज देता है वो फिनिश ना आपकी फिंगर से नहीं आ पाता है, ये मैं मानती हूँ। वैसे ठीक ठाक ही लग रहा है मेरा जो बेस है। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे ज़रूरत है कॉम्पैक्ट की, क्योंकि काफ़ी फ्रेश लग रहा है इस समय मेरा चेहरा। उसी के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है कि किरण हम लोग बोर हो गए हैं प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, या मैं हेडिंग्स में प्रेगनेंसी का क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरा मकसद एकदम क्लियर है कि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस बने वो किसी न किसी के काम ज़रूर आए। अगर मैं इस मकसद में 1% भी सक्सेस पा जाती हूँ ना तो मेरे लिए इनफ है। क्योंकि कई बार ना बहुत सारे लोग इस सारी चीज़ों में से गुजर रहे रहते बट उनको वो कंटेंट नहीं मिल पाता, एंड आई जस्ट वांट टू कवर ऑल दैट कंटेंट। सो ये आपको समझना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स मेरे चैनल पर ये क्या हमेशा नहीं होने वाला है, बट जब तक होने वाला है तो मैक्सिमम टाइम ऑफ कोर्स आप ये सारी चीज़ों से गुजरने वाले हो अगर आप मुझे ट्रूली फॉलो करते हो। बट स्टिल ओके, आपकी भी चीज़ें मैं सराखों पर रखती हूँ एंड आई मेक श्योर कि हाँ, अगर ऐसा हो रहा है मेरे चैनल पर, अगर आप बार बार नोटिस कर रहे हो तो देन आई मेक श्योर कि हेडिंग में कुछ इस तरह से लिखूँ जो आपको भी लगे कि नहीं, इतना ज़्यादा प्रेगनेंसी कवर नहीं आ रहा है उसमें। ओके, उसके बाद सबसे ज़्यादा वाला क्वेश्चन ये होता है कि वी आर नॉट लाइकिंग योर हेयर स्टाइल। ओके, आई अग्री, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को मेरे बाल अच्छे लगे, बट लेट मी टेल यू, मुझे अपने छोटे बाल पसंद आते हैं एंड वंस इन अ वाइल मैं ऐसा करती हूँ कि अपने बालों को छोटा कर लेती हूँ। आपने 2017 में भी देखा होगा, अगर आप तब से मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो पीछे के व्लॉग्स थोड़े से देख लीजिएगा, तब भी मेरे बाल ऐसे छोटे छोटे थे और अभी मैंने फिर से गर्मियों में किए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की अपनी पसंद होती है एंड अगर आप मुझे पसंद करते हो बाय माय नेचर तो आपको हर वो चीज़ मेरी पसंद आनी चाहिए जो मैं कर रही हूँ। अगेन आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू वॉच माई वीडियोज़ और नथिंग, कोई फोर्स नहीं है आप पर, राइट। बट स्टिल गाइज, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो पसंद है। आई अग्री, हो सकता है आपको ना पसंद आए मेरे बाल, हो सकता है, दैट्स टोटली फाइन, टोटली फाइन। बट इसे बोलने का तरीका होता है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत से लोग बहुत मीन तरीके से बोलकर चले जाते हैं। सो या एंड उसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी रहते हैं कि मैंने ना बड़ी लेट
प्लानिंग की है प्रेगनेंसी की, तो इसका भी मैं आंसर दे चुकी हूँ कि क्या हुआ था। हमेशा आपकी लाइफ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती। आप सभी को पता है लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, एंड लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजेस की वजह से आपकी लाइफ थोड़ी सी अलग होती रहती है। तो ज़रूरी नहीं अगर आपने बहुत जल्दी दोनों बच्चे प्लान कर लिए हो तो मैं करूँ, या मैंने लेट कर दिया है तो आप करो। सो हर किसी की सिचुएशन, चीज़ें बदलती रहती है, एंड डोंट कंपेयर और डोंट ऐसा थोपो वाला केस वो रहता है ना कि यार हमने तो जल्दी किया, तुम्हें भी जल्दी करना चाहिए था। नहीं, एवरीवन हैज़ लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, जो कि हर किसी को समझना चाहिए। अगर आप लोगों को इस तरह से जज कर रहे हो तो मेक श्योर कि थोड़ा सा चेंज कर लो अपना नेचर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोगों को जज ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कौन किस चीज़ से गुजर रहा है, कौन क्या चीज़ समझ कौन क्या चीज़ पसंद करता है, कौन क्या चीज़ नहीं पसंद करता है। यू डोंट नो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो इस बंदे को, इंसान को हर तरफ से जानता हूँ, तो इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। ओनली वो फैमिली ही जानती है कि क्या चीज़ें चल रही है। सो प्लीज़ डोंट जज एनी वन, एंड उसकी लाइफ की सिचुएशन से तो बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। पता है एक समय ऐसा था जब मुझे ना कोई अगर बोल दे तो बड़ा बुरा लगता था, बट समय के साथ कुछ ऐसी मैच्योरिटी आई कि अब मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता जब लोग कुछ बोलते हैं, चाहे अपने परिवार वाले ही हो, फ्रेंड्स हो, या फिर आप सभी में से कोई और हो। अब मुझे वैसा बुरा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो बंदा पता नहीं किस चीज़ से गुजर रहा है जो मुझे बोल रहा है, एंड आई जस्ट इग्नोर दोज पार्ट। एंड इतनी मैच्योरिटी मेरे अभी लाइफ में आ चुकी है, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम एवरीवन। इवन अब मैं तो एक्सपेक्टेशन जितने कम हो उतना रखती हूँ, बिकॉज आप जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से रखते हो ना, वो आपको हर्ट करते हैं एट वन पॉइंट, एंड आई डोंट वांट दैट हर्ट वाला फीलिंग विच मेक्स मी वेरी सैड। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बोलूँगी कि मैं वो बोलते हैं ना एक लोगों की चीज़ों को पकड़ कर रखती हूँ सालों साल तक, मुझे वो याद रहती है। हालांकि मुझे अपना ये नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बट अगर मुझे किसी ने स्पेसिफिकली बोला है या अगर किसी ने मुझे उस लेवल तक हर्ट किया है तो मैं उस चीज़ को पकड़ कर बैठती हूँ। मुझे टाइम लगता है भूलने में, बट इस चीज़ के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। एंड हालांकि और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कई बार होता है ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ऐसे बंदे से जो आपको हर्ट करे, बट वो कर जाता है, तब तो मुझे बहुत रोना आता है। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा। डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स कि आप कब हर्ट होते हो या आप ऐसी चीज़ों को पकड़ के रखते हो कि नहीं। सो ये चीज़ ऑफकोर्स मैं बदलना चाहूँगी। तो अभी तो ये है कि सोशल मीडिया वाली जो चीज़ें होती है, जो भी मेरे कमेंट बॉक्स में थोड़े बहुत लोग जो गंद फैला के जाते हैं, उनसे खैर मुझे अभी थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई जस्ट डिलीट देम, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे इतनी पावर दी है कि मैं ऐसे कमेंट्स को डिलीट करूं। इनफैक्ट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यूट्यूब ने भी अपने बहुत सारी चीज़ों में ये सारी चेंजेस किए। लाइक पहले डिसलाइक होता था वीडियो के नीचे, अब सिर्फ आपको लाइक दिखता है। डिसलाइक वाली बटन हमेशा हाइड रहती है, भले ही आपने डिसलाइक किया भी हो वीडियो, बट वहाँ पर वो नंबर नहीं दिखता। एंड द मेन रीज़न यूट्यूब भी चाहता था कि लोगों में पीस, प्यार, ये भावना है, ना कि हेट वाली भावना है। एंड दैट्स वाई दे डिसाइडेड कि डिसलाइक के बटन का नंबर हम हाइड कर देंगे, चाहे डिसलाइक उस वीडियो में ज़्यादा हो। सो ये चीज़ आपको भी नोटिस करना चाहिए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी चीज़ें होती है, बट हम इंसान पता नहीं क्यों इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी का कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है, डोंट वॉच देम, राइट। बट इस तरह से किसी को हेट करना या बुली करना या बहुत ज़्यादा परेशान करना कमेंट बॉक्स में, इट्स नॉट गुड। एंड अगर आप कर्मा में बिलीव करते हो तो फिर तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कर्मा जो है आता है वापस, ये मुझे पता है। अगर आपने किसी और के लिए खड्डा खोदा है तो उस खड्डे में 101%
वो इंसान ज़रूर गिरता है जिसने वो खड्डा खोदा है। सो ये चीज़ आप मानोगे, राइट? ओके, सो यहाँ पर देखते देखते मैंने काफ़ी अपने मेकअप स्टेप्स को कंप्लीट किया है। एंड ये आँखों का जो आई मेकअप का लास्ट का स्टेप है, यस, मस्कारा, इसे मैं कर रही हूँ। बहुत ही मिनिमल मेकअप किया है मैंने। एंड मैं इसके बाद एक हॉल वीडियो शूट करने वाली हूँ। सो उस पर भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि अभी तो तुम्हारे हॉल वीडियो भी मैटरनिटी कपड़ों पर ही आ रहे हैं। तो उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही पर कुछ लोगों के लिए, उसमें मैं बोलती हूँ खुद से कि 2 तरह के कपड़े हैं, मतलब कपड़ा एक ही है पर 2 तरह से पहना जा सकता है। मैंने स्पेसिफिकली मैटरनिटी क्लोथ्स बोलकर अगर किया भी हो, पर उसके अंदर के सजेशंस आपको देखने चाहिए, तब चीज़ें समझ में आएंगी। बिकॉज मुझे भी चाहिए यार कि ये कंटेंट सिर्फ प्रेगनेंसी वालों के लिए ही नहीं, तो जो प्रेग्नेंट नहीं है उनके लिए भी काम में आए। सो आई मेक श्योर कि मैं अपना बेस्ट दूँ आप सभी के लिए। सो हर बार टारगेट करना इज़ नॉट गुड। एंड इस समय फ्रैंकली स्पीकिंग मैं शॉपिंग करती हूँ तो नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग नहीं करती हूँ। मैं आने वाले जो अगले कुछ महीने मेरे कैसे सिचुएशन में होने वाले हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही मैं शॉपिंग कर रही हूँ। तो इतना तो दिखाना बनता है, मेरा प्रोफेशन ये है, मुझे ब्रांड्स इसीलिए पे करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसी के साथ वैसे मेकअप हो गया है। उसी के साथ मैं आपको बता दूँ, लोगों को ये भी लगता है कि भाई प्रेगनेंसी से मैं काफ़ी ज़्यादा कमा रही हूँ, बट मैंने वो जो अपडेटेड वीडियोस बनाए हैं ना वीकली, वही मेरे चैनल पर जा रहे हैं। और बाकी और कंटेंट में नहीं बना रही हूँ इस समय। बिलीव मी गाइस, मेरा पूरा मेल बॉक्स ब्रांड कोलैबोरेशन से भरा हुआ है, जो कि पहले भी भरा हुआ रहता था, बट इस समय क्या है, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ब्रांड कोलैबोरेशन है। बट स्टिल आई एम नॉट वर्किंग विद देम। एंड रीज़न काफ़ी जेन्युइन है, मेरे हेल्थ के जो ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हेल्थ के अप्स एंड डाउन इस चीज़ों में वो ब्रांड सफ़र ना करे, क्योंकि उनकी एक टाइमलाइन होती है और उस टाइमलाइन में ही आपको वीडियो देना रहता है। एंड अगर आप नहीं देते तो बेचारे जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं ना, एक PR कंपनी, उनको भी बड़ा सफ़र करना पड़ता है। सो आई एम मेकिंग श्योर कि भाई मैं उन्हें ट्रबल ना दूँ। सो मैं बेटर उन्हें इस समय के लिए ना बोल देती हूँ, वरना काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती मेरी, मतलब इतनी अच्छी कि आप समझ ही लो। क्योंकि ब्रांड की कमी मेरे चैनल पर भगवान ने कभी नहीं दी है। स्टार्टिंग से ही आपने देखा है कि मैंने हर बड़े छोटे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है, जेन्युइन ब्रांड्स के साथ काम किया है, जो कि एक्चुअली यूज़फुल होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं आप सभी के लिए। आई नेवर वर्क विद देम जो कि यूज़लेस होते हैं, आप सभी को पता है। सो ये चीज़ें भी आप सभी को समझनी चाहिए। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं किन सारी चीज़ों से गुजर रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी। एंड आई थिंक इस व्लॉग में मैंने प्रेगनेंसी की काफ़ी कम बातें की है कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ या चीज़ें आई एम फेसिंग, रादर दैन मैंने काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस को कवर किया, राइट? सो अभी भी अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन कवर नहीं हुआ, वो क्वेश्चन कवर नहीं हुआ, तो डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन आंसर, राइट? एंड यहाँ पर आई गॉट रेडी। हो सकता है मैं थोड़ा सा लिप शेड डार्क कर लूँ, क्योंकि इस समय मैंने डार्क कलर पहना है तो ये लिप शेड लाइट वाला सही लग रहा है। बट जब मैं कुछ ऐसे लाइट कलर के ड्रेसेस पहनूंगी अभी आप सभी के लिए, जब आउटफिट हॉल वीडियो शूट करूँगी, तब शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, तो आई विल चेंज इट। सो इस तरह से मैंने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। आई होप आपको अभी सेटिस्फैक्टरली सारे आंसर्स मिल चुके हो। नहीं मिले तो यस, मैंने आपको बोला कमेंट बॉक्स खुला है, बताओ यार, मैं आंसर करने को रेडी हूँ। ओके, सो मैं आपको मिलती हूँ अगले ऐसे वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas, ese is me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo. Este porque me bautizé.